स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलवर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों से। जिस तेजी के साथ कोरोना से संक्रमित रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वो अलवर के लिए चिंता की बात है। शुक्रवार को जारी हुई रिपोर्ट में अलवर जिले में कोरोना के कुल 86 मामले सामने आए। वहीं अगर अलवर शहर की हम बात करें तो सिर्फ शहर के अंदर ही 26 कोरोना पॉजिटिव केसेस देखने को मिले, जिसमें से बैंक कॉलोनी में 2, मेहंदी बाग में 4, काला कुआं में 3, हसनखा में 2, शिवाजी पार्क में 1, लादिया में 1, फूटी खेल में 2, मुंगस्का में 1, विजयनगर में 1, अशोका टाकिस पर 1, बागर कबास में 1, स्कीम नंबर 10 में 1, भगवानपुरा में 1, शालीमार में 1, सी ब्लॉक बुद्ध विहार में 1, सेंट्रल जेल में 1, मालवीय नगर में 1, लॉर्ड सिटी में 1 मामला देखने को मिला। वहीं इसी बीच अलवर जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आनंदी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। जैसे ही नवनियुक्त जिला कलेक्टर जिला मुख्यालय पहुंची, वहां मौजूद जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये हमारे लिए एक बड़ा चुनौती भरा समय है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम और उसके बचाव को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में अपनी कोरोना को लेकर जंग चल रही है और खास करके पिछले कुछ दिनों में अलवर में केसेस काफ़ी अधिक मात्रा में आए, तो डेफिनेटली मेरी पहली प्राथमिकता इसको समझने में, इसको संभालने में और इसके रोकथाम के लिए रहेगा। इसके अलावा एक हमेशा कोशिश की है कि जो भी लोगों की परेशानियां होती हैं जो हमारे पास लेके आते हैं, प्रशासन की तरफ पास लेके आते हैं, उसका त्वरित निस्तारण एक प्राथमिकता रखते हुए हर जिले में ये रहता ही है, तो वो एक मैं प्राथमिकता लेके चलती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी। जुर्माने की राशि 5 से 10 गुना तक बढ़ी। 3 सवारी बिठाने, हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का वसूला जाएगा जुर्माना। MB एक्ट 2019 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट किया था, जो राजस्थान सरकार ने उसको लागू नहीं किया था। वो अब 1 तारीख से राज्य सरकार ने उस नियम को लागू कर दिया है, जिसमें जुर्माना काफ़ी बढ़ाया गया है। पहले सीट बेल्ट का 100 रुपये हुआ करता था, अब 1000 रुपये हो गए हैं। हेलमेट का 100 रुपये था, वो 1000 रुपये हो गए हैं। और शराब का जो शराब पी के वाहन चलाते थे उसका 10,000 रुपये कर दिए गए। 3 सवारी और 3 सवारी का जहाँ 100 रुपये पहले हुआ करता था, अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी को लेकर WHO ने शुक्रवार को एक नई गाइडलाइन जारी कर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि ये एयर डिसीज वायरस है। ऐसे में लोगों को मास्क को लेकर अवेयरनेस लानी होगी। लगातार जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने दी इसकी जानकारी। जो एक कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके अंदर अभी पूरे इंडिया के सहित अलवर जिले में लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे कि WHO ने इसको कि एयरबोर्न डिजीज के एयर से भी फैल रहा है, तो मेरा तो यहाँ ये मानना है कि हमें हर आदमी को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो इसका प्रोटोकॉल है कि हम कम से कम मास्क का ये आवश्यक रूप से, और जो मेरे को लगता है कि एक मास्क ही ऐसा एक टूल है जो कि आपको बचा सकता है, क्योंकि मास्क का अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो मास्क से उसके जो इसके वायरस है उसका स्प्रेड रुकता है, और सामने वाले के भी अगर उसने मास्क लगा रखा है तो उसके वो इन्फेक्टेड होने से बचेगा सामने वाला भी। वहीं आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर के पास धार्मिक स्थल को लेकर चल रहे विवाद को लेकर शुक्रवार दोपहर रावण देवरा गांव के लोगों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि इस समय रहते हुए मामले का निस्तारण नहीं किया गया तो 14 गांव के ग्रामीण करेंगे आंदोलन। पहले भी इस संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं कि आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर में जो प्राचीन शनि मूर्ति और भैरव बाबा की मूर्ति थी, उसको हटा के कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर मजार बना दिया, इसका निर्माण किया गया। इस पर पहले भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मूर्तियों की वहाँ पर पुनर्स्थापना नहीं हुई है। इसी बात को लेके आज सारे जो रावणदेवरा गाँव के जो जितने भी गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने आह्वान किया है कि यदि मूर्तियाँ वहाँ समय रहते नहीं प्रतिस्थापित की गई तो फिर एक आंदोलन का रूप ये लोग लेंगे। और इस बात से बहुत ज़्यादा आक्रोश इसमें है। आप देखिए, हिंदू राष्ट्र में हम हिंदू ही सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश सारे हिंदू समाज में है।
और मसला ये है कि आज ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है कि हमारे हनुमान जी का मंदिर है आडापारा जी। वहाँ एक जोहड़ी है, वहाँ हमारा एक प्राचीन मंदिर शनि मंदिर, अचानक अभी कुछ अराजक तत्वों ने रातों रात उस शनि मंदिर की मूर्ति को और चबूतरे को तुड़वा करके एक मजार का रूप धारण कर दिया और उस पर जो है फूल फाल पटक करके मामला मजार दिखाया है। उस संदर्भ में हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इस मामले को अभी समय रहते हुए ध्यान दे लें, वरना तो कल ने इसमें सांप्रदायिक रंग लोग बाग राजनीतिक लोग देंगे। इसमें हमारे गाँव का नुकसान है। पूरी पंचायत में मेरे 14 गाँव हैं, 14 गाँव आज इस बात पर ठनी हुई है कि ये मजार बनी तो बनी कैसे। लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया है, आप धैर्य रखिए, हम विज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में जो भी प्रशासन कानूनी कार्रवाई करता है उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। अब हमने जो है प्रशासन को अवगत करा दिया, ज्ञापन दे चुके हैं। आगे अगर जो प्रशासन चुस्ती से काम करता है तो बेहतरी है, सबकी प्रशासन को फायदा है, वरना तो 14 गाँव पंचायत कस्बा डहरा के सब एक साथ है। ऐसे गलत कृत्य नहीं होने देंगे जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ फोड़ करके रातों रात अगर जो उसका नामकरण कर दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से शुक्रवार सुबह 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। बीपीएल और गरीब असहारा लोगों के बिजली के बिल माफ किए जाएं, साथ ही डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए जाए। इस तरह की मांगों के साथ जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आज पूरे प्रदेश में, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रत्येक जिले में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता जो आज SC ST OBC के साथ जो अत्याचार अन्याय बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में निर्णय लिया गया है कि सभी जिला कलेक्टरों को माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। आज हम अलवर में भी हमारे प्रदेश महासचिव भाई इमरान खान के नेतृत्व में आज जिले में हम अलवर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हमारी जो 5 सूत्रीय मांग जो हमारे प्रदेश महासचिव जी ने बताई है, उन मांगों को लेकर आज हम माननीय जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम सभी जिले के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सरकार के फीस स्थगन के आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने दी मीडिया को जानकारी। कोरोना महामारी के दौरान बंद पड़े हुए स्कूल्स के कारण लोग खासे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही अभिभावक और स्कूल संचालकों के बीच गलतफहमी भी पैदा हो रही है। कल जो शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने दोबारा फीस के जो स्थगन के आदेश किए हैं, हम उसे बेहद खफा है और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बार बार स्थगन से क्या होगा? क्या 6 महीने की फीस बाद में हमको एक साथ इकट्ठी दिला देंगे? जो व्यावहारिक है वो तो नियम नहीं निकाल रहे। इस तरह के आदेशों से अभिभावक और स्कूल संचालकों का माहौल खराब होता है, सामंजस्य खराब होता है, जबकि अभिभावक और स्कूल तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारे इस माध्यम से निवेदन है कि बार बार स्थगन नहीं करें। जब प्राइवेट स्कूलों STC कॉलेज हैं, प्राइवेट BEd कॉलेज हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, अभी गवर्नमेंट कॉलेजों में अगले सत्र की फीस बच्चों से जमा कर ली है, तो प्राइवेट स्कूल कैसे चल सकेंगे? प्राइवेट स्कूलों के पास भी किराए की बिल्डिंग है, किसी के बस फाइनेंस पर है, गार्ड लग रहा है, नल बिजली के खर्चे तो सारे बंधे हुए हैं। फिर सभी पेरेंट्स प्रभावित थोड़ी हैं। जो पेरेंट्स प्रभावित हैं वास्तव में आर्थिक तंगी में हैं। हमने लिखित में दिया हुआ है सरकार को कि हम उनकी आर्थिक मदद करने के लिए, फीस में छूट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है जी, पूरे प्रदेश में 25,000 के आसपास जो है स्कूलें हैं। पूरे 25,000 स्कूलों के उनमें काम करने वाले जो है कर्मचारी, उनको अपन लगाएं, प्लस जो एजुकेशनल स्टाफ है उसके अलावा भी और कई तरह के जो है गैर शैक्षणिक कर्मचारी होते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट बार बार जो है ये स्थगन के आदेश निकाल रही है, फीस स्थगन के। इसमें क्लियर नहीं बता रही है गवर्नमेंट फीस स्थगित को। पेरेंट्स जो है क्या मान के चल रहा है कि साहब फीस माफ़ कर दी गई है। हम पेरेंट्स के बीच में, अभिभावक के बीच में और स्कूल संचालक के बीच में गतिरोध पैदा हो रहा है। आए दिन झगड़े की नौबत आ रही है, माहौल ख़राब हो रहा है शिक्षा का। ऑनलाइन क्लासेस की बात आती है, ऑनलाइन क्लासेस अगर शुरू करते हैं तो पेरेंट्स उसके पैसे देने को तैयार नहीं है, फिर बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है व्यूज में एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रोटरी क्लब ऑफ अलवर फोर्ट की ओर से शुक्रवार को कोरोना महामारी में घर घर जाकर महामारी की रोकथाम करने वाली आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी का रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से मास्क, सैनिटाइज, फेस शील्ड और ग्लव्स देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एडिशनल SP हेडक्वार्टर शिवराज बैरवा।
आज हम लोगों ने रोटरी क्लब अलवर फोर्ट में जो अपनी आशा सहयोगिनी है उन सबके सम्मान में हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंदर उनको फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का वितरण किया जा रहा है। अलवर में 250 से ज़्यादा आशा सहयोगिनी है जिन्होंने घर घर जाके जानकारियाँ कलेक्ट करके प्रशासन को दी और ऐसी महामारी के समय में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम सबके लिए वो लोग जिए हैं। तो उनके लिए हम सब लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड संक्रमण के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है और इस संक्रमण से बचाव के उपाय हम कैसे कर सकते हैं और कैसे संक्रमित को हम प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। इस कड़ी में आज रोटरी क्लब फोर्ट अलवर के माध्यम से इमरती देवी धर्मशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, फील्ड वर्कर्स का एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और उनको स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु एक किट दी जा रही है, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, आपके ग्लव्स, फेस शील्ड आदि हैं, ताकि वो न केवल खुद के जीवन को सुरक्षित रख सके, साथ ही वो जो फील्ड में काम करती हैं उन लोगों को भी जीवन को सुरक्षित रखने में उपाय उनको बता सकें। वहीं बहरोड के संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर बहरोड तहसील में कार्यरत सभी 200 आशा सहयोगिनियों को छाता और बोतल वितरित की गई, ताकि बारिश और धूप की स्थिति में जब वो गांव-गांव जाकर अपना काम करती हैं तब उनकी सुरक्षा हो सके और वो अच्छे से अपना कार्य निर्वहन कर सके। इसी के साथ ही युवाओं के द्वारा सचिव के 32वें जन्मदिन पर 32 फल फूल वाले छायादार पेड़ भी लगाए गए, ताकि पर्यावरण भी हरा भरा रखा जा सके। अलवर जिला बार एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 31 जुलाई तक कार्य स्थगित कर दिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि जब से न्यायालय खुला है तब से ही अनावश्यक भीड़ अदालत परिसर में देखी जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। 1 जुलाई से जो कोर्ट खोली गई थी उसमें सारी कोर्टें खोल दी गई, जिसको देखते हुए पब्लिक जो है ज़्यादातर न्यायालय में आने लगी, सारे अधिवक्ता आने लगी, क्योंकि समस्त ग्रामीण क्षेत्र में जो भी क्लाइंट आते हैं उन सबको ये हो गया कि न्यायालय रेगुलर नियमित कार्य करेंगे, जिससे कोर्ट कैंपस में काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई, जिससे हमारे कोर्ट कैंपस में भी संक्रमण की स्थिति आई, जिसमें हमारे 2 अधिवक्ता जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जिनको क्वारंटाइन कर रखा है। जिस वजह से कल की जो स्थिति थी वो इतनी भयानक थी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो दोनों गेट्स हैं जिन पे क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, बाहर तक लाइन लग रही थी, भीतर कैंपस में भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। प्रशासन की थोड़ी सी मैं कहता हूँ ये लापरवाही रही है, क्योंकि प्रशासन को ये करना चाहिए कि जनता जो भी भीतर आ रही है कोर्ट कैंपस में उसको अनावश्यक रूप से भीतर नहीं आने दें। बड़ौदा में घाट खुटेटा MIA के आसपास गांव में लगातार हो रहे खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन को रोकने को लेकर ग्रामवासी एकत्रित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अवैध खनन पर लगाम लगाने की मांग को लेकर सौंपा एक ज्ञापन। सर, हमारे घाट खुटेटा की पहाड़ियों में अवैध खनन हो रहा है, तो अवैध खनन करने के लिए बारूद का भी उपयोग किया जा रहा है, जो RXD बारूद होती है उससे उपयोग करते हैं और विस्फोट करते समय हमारे घरों के ऊपर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी आते हैं और घरों में दरारें आ गई हैं, हमारे खेतों में पत्थर के टुकड़े जाते हैं, हमारे किसानों के लिए काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हमने ज्ञापन पहले भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है और ज्ञापन देने के बावजूद हमारे वहाँ घाट खुटेटा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की राजस्थान इकाई की बैठक होटल स्वरूप विलास में की गई आयोजित। इस बैठक में राजस्थान की सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव मंजू टोंगड़, अलवर प्रभारी जगमोहन मीणा और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा रहे मौजूद। राष्ट्रीय सचिव मंजू टोंगड़ ने कहा कि युवा कांग्रेस धरातल पर की जाएगी मजबूत। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, अलवर जिले में हमारे यूथ के जिला अध्यक्ष हैं दीनबंधु शर्मा जी ने इस मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन मीणा जी और मैं मंजू भरत टोंगड़, हम लोग विशेष रूप से आए हैं इस मीटिंग में। हमारा उद्देश्य है कि युवा शक्ति को हम मजबूत करें, फील्ड में जाके लोगों की समस्या सुने और राजस्थान सरकार
जिस तरह से बहुत ही अच्छी नीतियों को अपना रही हैं, लोगों की सहायता कर रही हैं, तो उनको हम और ज़मीन तक ले जाने का काम करें, यही मेन उद्देश्य रहेगा और संगठन को मजबूत करने का रहेगा। आज हमारे राजस्थान से प्रभारी राष्ट्रीय सचिव हमारी बड़ी बहन मंजू तोंगर जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष दीनबंधु भाई के नेतृत्व में हमने अलवर ज़िले से आज यूथ को मजबूत करने का कार्यक्रम शुरुआत करी है। तो हम सबसे पहले तो विधानसभा वाइज 2 ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा में कमेटी और ज़िले में जो महानगर अध्यक्ष और उसके अलावा जितने भी वार्ड हैं उनके यूथ कांग्रेस को धरातल पे पहुंचाने के लिए, जिससे हमारी कांग्रेस की जो नीति है राजस्थान सरकार की है, केंद्र की जो विफल नीति है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो भी विदेशी सीमाओं पे आक्रमण हो रहा है, उनको देखते हुए हम योजनाएं हमारी सरकार की जो भी चीज़ें समस्याओं को हम पहुंचाया जाए। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेणुका सिंह हुड्डा ने दलितों के अधिकारों के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया जागरूकता शिविर। पैरालीगल वॉलंटियर्स को दलितों के अधिकार बताते हुए दी गई जानकारी। किशनगढ़ मास में 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर परिजनों में गहरा रोष व्याप्त है। मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने कहा कि यदि मामले में पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पंचायत के प्रतिनिधि डीजी से करेंगे मुलाकात। किशनगढ़ बास से 2 लड़के एक बच्ची का अपहरण करते हैं और उसके बाद में उसको अलवर में लाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद दुकान पे भी लाकर उनकी सुबह दुष्कर्म किया जाता है। उनके बड़े भाई के द्वारा उस बच्ची को मारा पीटा जाता है। ये सब होने के बावजूद भी किशनगढ़ बास पुलिस ने इसमें इतनी घोर लापरवाही बरती है कि मात्र 13 साल की बच्ची जो नाबालिग है ना उसका अभी तक मेडिकल कराया और 164 के जो बयान कराए, जिस तरह से बच्ची और बच्ची के परिवार वालों ने बताया है कि उसको धमका कर ये कहा गया कि आप 164 के बयान में सीधा सीधा बोलते अपनी मर्जी से गई हूँ और मेडिकल के लिए आप मना कर दीजिए। मेरी मांग है पुलिस से कि शीघ्र से शीघ्र इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। नहीं किया जाएगा तो हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीजीपी साहब से मिलेंगे। मैं मांग करता हूं कि इन अपराधियों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इस बच्ची को, इस गरीब परिवार को न्याय मिले, ये मेरी मांग है। पॉस्को कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा की अदालत ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी योगेंद्र सिंह को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने आरोपी पर 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। एक पीएस थाना नौगावा में परिवादी ने 29/6/2018 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी ताई जी अकेली रहती थी। वो जब हम साथ थे, जब हम रात को ताई जी अपने घर चली गई और सुबह देखा तो ताई जी के साथ मार पीट कर खून, गेट बंद था तो खून पड़ा हुआ था। तो इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी ताई जी को जोगेंद्र नाम का एक गांव का ही लड़का वो घुस के उसके दुष्कर्म किया और उसके साथ उसको डंडों से मारपीट की, जिसकी FIR 183/2018 नौगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसका अनुसंधान किया गया। वो घायल अवस्था में थी, वृद्ध 70 साल की महिला थी, घायल अवस्था में थी। एक दिन बाद उसने SMS हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दे दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से ये गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।